नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ स्फेरिकल बबल इनसाइड वाटर हैज अ रेडियस आर, टेक द प्रेशर इनसाइड बबल and the water to be P naught. The bubble now gets compressed radially in an adiabatic manner so that its radius becomes r minus a. तो a का वैल्यू अगर r से, अब ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, जहाँ अप्रोक्सीमेशन आता है तो उसमें ये है कि अप्रोक्सीमेशन हम कौन से स्टेप में यूज कर रहे हैं उससे सारी कहानी बदल जाती है। तो सिचुएशन ये है, सिंपली सिचुएशन पहले समझ लो। सिचुएशन ये है कि एक बबल है, ठीक है, और उसके ऊपर हम फोर्स लगा के उसको कंप्रेस करने वाले हैं। ध्यान से समझना, बाहर पी नॉट भी है क्योंकि बाहर वाटर भी है, अपने आप तो कंप्रेस होगा नहीं, ठीक है। और हम बाहर से उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको स्लाइटली कंप्रेस कर रहे हैं, और कंप्रेस करने में इसका रेडियस जो है वो आर से आर माइनस ए हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी मूवमेंट पे इसका प्रेशर पी प्लस डी पी हो गया वॉल्यूम डिक्रीज होने से। तो पहले हम एडियाबैटिक इक्वेशन लगाते हैं इसमें यूजिंग एडियाबैटिक इक्वेशन। तो एडियाबैटिक इक्वेशन ये चलेगी कि पी नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब टू द पावर गामा, पी वी पावर गामा इज इक्वल टू पी, एंड देन अगेन ब्रैकेट 4/3 पाई, देखना ध्यान से, आर माइनस ए होल क्यूब एंड होल टू द पावर गामा। तो यहाँ से आपको पी का वैल्यू मिलेगा, पी का वैल्यू मिलेगा पी नॉट इंटू आर अपॉन आर माइनस ए टू दी पावर 3 गामा, या इसको अगर हम थोड़ा बाइनोमियल से लिखें तो ये हो जाएगा पी नॉट 1 प्लस 3 ए गामा अपॉन आर। देखो पहले यहाँ तक। अब देखो क्योंकि प्रेशर में चेंज बहुत, प्रेशर का जो चेंज है वो थोड़ा सा ही चेंज है, स्मॉल चेंज आया है प्रेशर में, ठीक है। और एक्सटर्नल एजेंट बाहर भी लग रहा है, बाहर से एक्सटर्नल एजेंट भी लग रहा है, तो हमें निकालना है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि किसी भी मूवमेंट पे अगर हम लिखेंगे तो किसी भी मूवमेंट पे P प्लस डी पी, अंदर से लगने वाला प्रेशर इनटू एरिया, दिस विल बी इक्वल टू बाहर से लगने वाला प्रेशर वाटर का इनटू एरिया एंड प्लस एफ एक्सटर्नल के इक्वल आएगा। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू अगर हम देखें किसी भी टाइम पे तो ये बनेगी, ध्यान से देखो, डीपी अपॉन, ये बनेगी डीपी इंटू 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल, यानी प्रेशर में जो चेंज हो रहा है। अब एक खास बात ये है कि देखो जब स्टार्ट हुआ होगा तब वॉल्यूम का जो चेंज है, और अगर हम एक्सटर्नल एजेंट की बात करें तो फाइनली प्रेशर जो है अंदर पी नॉट से चेंज हो रहा है, पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट मान लेते हैं। तो ये जो फाइनल वैल्यू आ रही है एफ एक्सटर्नल की, तो फाइनल वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनल वैल्यू आएगी डेल्टा पी नॉट इंटू एरिया, लेकिन ये तब है जब वॉल्यूम में चेंज आ चुका है। बट एफ एक्सटर्नल जो है वो डेल्टा पी नॉट पे डिपेंडेंट आ रहा है, तो हर जगह अलग अलग है। तो अगर हमें इसका वर्क डन लिखना है तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, मतलब मिड पॉइंट लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखें यहाँ पे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी, अब मिड पॉइंट लेंगे तो डीपी ना यूज करके डेल्टा पी नॉट बाई 2 ले लेते हैं डायरेक्टली। तो डेल्टा पी नॉट बाई 2 प्रेशर हो गया, और इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम को लिखेंगे हम लोग 4 पाई r स्क्वायर इंटू ए, ये आया यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, मतलब ये वाला पोर्शन, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो अगर हम ये डेल्टा पी नॉट की वैल्यू रखते हैं, डेल्टा पी नॉट यहाँ से निकल के आ जाएगा, डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 3 ए गामा अपॉन कैपिटल आर। रख दो, क्या आएगा, तो ये आएगा 3 पी नॉट ए गामा अपॉन कैपिटल आर और इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू ए। तो ये यहाँ से 3 गामा इंटू 4 पाई पी नॉट आर ए स्क्वायर आएगा, यानी ये वैल्यू थी जो हमें निकालनी है क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू अगर आप निकालोगे एक्स की वैल्यू, तो 3 इंटू 41 अपॉन 30 आ रही है, अपॉन 2 भी है, सॉरी, अपॉन 2 भी है। तो ये वैल्यू निकालोगे तो ये 2.05 के आसपास आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो
अप्रोक्सीमेशन की वजह से थोड़ा अलग टाइप से है, क्योंकि है क्या ना कि हमें इसी फॉर्मेट में लेके आना है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास, तो इस फॉर्मेट में ये तभी आ रहा है जब हम यहाँ पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम तो हमें दिख ही रहा है कितना है, बट उस प्रेशर को हमने यूनिफॉर्म एज्यूम किया है। दूसरी बात, वर्क डन हमें एक्सटर्नल एजेंट का निकालना है, हमें गैस का या वाटर का वर्क डन नहीं निकालना है।